नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये मामला पूरी तरह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले यानी होली के ही दिन देश की खुफिया जानकारियों को आईएसआई तक मुहैया कराने वाले देश के गद्दार और फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था। आप सबको याद होगा, रविंद्र कुमार आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा, यानी एक बदला हुआ नाम है, नेहा शर्मा नाम की एक आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार से यह कहकर बात करती है कि वो भी देश की डिफेंस स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है और हालचाल लेते हुए रविंद्र कुमार से दोस्ती करती है। रविंद्र कुमार से दोस्ती इस कदर बढ़ा लेती है कि रविंद्र कुमार उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। इसे टेक्निकल और जासूसी की भाषा में हनी ट्रैप कहा जाता है। नेहा ने यानी आईएसआई ने रविंद्र कुमार को हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद रविंद्र कुमार को मजबूर किया कि वो देश से जुड़ी हुई जानकारियां आईएसआई को दे। रविंद्र कुमार जब एक बार नेहा के प्यार में दीवाना हो गया तो उसने नेहा से खुलकर पूछा। नेहा ने उसे बताया कि वो आईएसआई एजेंट है और रविंद्र कुमार से वादा किया कि उसे करोड़ों रुपए मिलेंगे, किसी खाड़ी देश में आलीशान जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसे इसके एवज में आईएसआई को जानकारियां मुहैया कराई होंगी। लिहाजा गगनयान, जो देश की एक फ्लैगशिप परियोजना है या कहा जाए एक प्रोजेक्ट है, उससे जुड़ी हुई कुछ इक्विपमेंट्स जो फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार हो रहे थे, उसने एक के बाद एक उनकी वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स देना शुरू कर दिया। लेकिन ये रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद जब खुलासे हुए तो खुलासों की कड़ी अब देश में अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों तक पहुंच रही है। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला विकास कुमार भी इसी तरह नेहा शर्मा के हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। नेहा शर्मा ने बताया कि वो बीएचईएल में काम करती है, यानी ये वही नेहा शर्मा है, आईएसआई में बैठी हुई आईएसआई की एक ट्रेंड एजेंट, जिसने बताया कि वो बीएचईएल में काम करती है और रविंद्र कुमार के बाद उसने अपना दूसरा शिकार भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चुना। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश की फ्रंट लाइन ऑफ सिक्योरिटी यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़े हुए गोला बारूद, असलहे तैयार किए जाते हैं और देश की फर्स्ट डिफेंस लाइन के लिए ये सभी गोला बारूद और असलहे सरहदों पर भेजे जाते हैं। इसमें कई सारे हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होते हैं, कई सारी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और किसी देश की शक्ति उसके डिफेंस लाइन से ही पता करती है। इसीलिए आईएसआई ने देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को चुना और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को चुना गया। पकड़े गए विकास कुमार ने बताया कि भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स में बताकर नेहा शर्मा ने उससे दोस्ती बढ़ाई और फिर वो भी उसके प्यार में दीवाना हो गया। नेहा शर्मा ने उसे तैयार कर लिया पैसों के एवज में देश के साथ गद्दारी करने के लिए। विकास की गिरफ्तारी रविंद्र कुमार से पूछताछ के दौरान कई सारी निशानदेहियों के बाद हुई है और अब विकास को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास कानपुर का ही रहने वाला है, कानपुर देहात का, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वहाँ काम कर रहा था। उसने तमाम इक्विपमेंट से जुड़ी हुई जानकारियाँ, तमाम मशीनरी से जुड़ी हुई जानकारियाँ और फोटोग्राफ्स एक लूडो गेमिंग ऐप के जरिए नेहा को पहुँचाई है, जो आईएसआई एजेंट है। उसने देश की फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारियां, जो गोपनीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑर्डर्स रहते हैं अलग अलग रेजिमेंट्स को, जल सेना, थल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेस को, उनसे जुड़े हुए ऑर्डर्स के डिस्पैचमेंट भी नेहा शर्मा को पहुंचाएं, आईएसआई को पहुंचाएं। और ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सारी बातें देश की क्रिटिकल डिफेंस जानकारियों में से जुड़ी हुई हैं। अब विकास की गिरफ्तारी के बाद ये भी समझा जा रहा है कि कुछ और भी ऐसी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो सकती हैं जहां पर नेहा शर्मा या आईएसआई ने कोई ऐसा हनी ट्रैप का अपना शिकार छोड़ रखा होगा और जो एक के बाद एक जानकारियां आईएसआई को सौंपता होगा। इस गिरफ्तारी के साथ ही आईएसआई का एक छुपा हुआ नेटवर्क अचानक से खुलकर सामने आ गया है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और अब देश की अलग अलग एजेंसीज विकास से भी पूछताछ करेंगी और उम्मीद ये की जा रही है कि नेहा शर्मा का नेटवर्क क्या देश में आईएसआई के स्लीपिंग मॉड्यूल्स की तरह काम कर रहा है, जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी आम जिंदगी, गुजर बसर के बारे में जानकारियां हासिल करके आईएसआई को यानी पाकिस्तान को पहुंचाते हैं और पाकिस्तान अपनी आईएसआई को उनके पीछे लगाता है और फिर उन्हें किसी तरह ट्रैप करके तोड़ा जाता है ताकि वो देश के खिलाफ गद्दारी कर पाएं।
ऐसे गद्दारों को आने वाले दिनों में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि और तेज़ी से ढूंढा जा रहा है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश को चुना गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा से ही सेंसिटिव और सुर्खियों में रहता है। लिहाजा आने वाले दिनों में ऐसी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नमस्कार।